तो बाबा का घर सो मैजिक लैंड है। दादी ने स्वामी जी को मुरली के बीच में याद किया और संदेश मिला। स्वामी जी खुद चल करके, दादी चल रहा है, खुद चल करके मुरली में और बाबा की इस महावाक्य सुनने के लिए और खुद ही आए हैं। हम सभी जोर से ताली बजा करके स्वामी जी को स्वागत करेंगे। एक दादी जी की श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प और निस्वार्थ संकल्प स्वामी जी को चल यहाँ तक भी लेके आए हैं। और स्वामी जी भी बहुत पहले भी ये हम सबको विश्वास दिलाया और कल भी दिलाया, हम आपके साथ हैं और आपकी हर कार्य में साथ हैं। इस बात को भी स्वामी जी ने आज भी सिद्ध करके बता दिया। इसके लिए आपको हम बहुत 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 कोटि कोटि नमन करते हैं, थैंक्स देते हैं। और अभी स्वामी जी से आशीर्वचन सुनेंगे। सर्वप्रथम अनंतानंत अनंत श्री विभूषित आत्मामनाय श्रीमद प्रयागपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में सादर नमन। हमारे दाहिनी ओर बैठे जिनके स्वयं के एक स्वभाव से मैं अपने आप को कभी आपका छोटा भाई ना कह पाने की कोई वजह नहीं ढूंढ सक रहा हूं, और निरंतर आपको मैं अपनी बड़ी बहन और दादी स्वीकार करके इस संबंध को जीवन भर परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मैं इस संबंध से और आप सबसे जुड़ा रहूं। दादी ने अभी कहा आज जाने वालों में कौन कौन है, तो मैंने भी हाथ उठाया, मुझे भी आज जाना है। लेकिन यहाँ का प्रेम, यहाँ का सुख, यहाँ का आनंद और माँ जैसी एक छाया दादी के रूप में, बड़ी बहन के रूप में जो मुझे प्राप्त हुई है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि अब तक मैंने जीवन में कभी कोई संबंध न जोड़ा था, न किसी संबंध की कभी अपेक्षा की। लेकिन शायद ये परमेश्वर की कृपा थी कि वो चाहता था इस संसार में भी संबंध बहुत आवश्यक है, लेकिन वो एक माँ का, एक बहन का हो, एक देवी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जीवन का जो भी कारण हो वो नहीं जानता हूँ, क्योंकि शायद विचारों से सोचूंगा तो जीवन का कारण मैं ढूंढता रह जाऊंगा और जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन ये मानता हूं कि जीवन परमात्मा का है, और आप सबकी तरह अगर विश्व का हर व्यक्ति परमात्मा के लिए अपने जीवन को लगा दे तो उसकी सार्थकता आप लोगों से समझी जा सकती है और आप में देखी जा सकती है। दादी जी का आशीर्वाद आप सब लोगों के जीवन को सौभाग्यपूर्ण और आनंदपूर्ण बनाता रहे। बाबा की जो कृपा नित्य मुरली की एक स्वरूप में आप सबको मिलती है, मैं हमेशा सोचता था कि मुरली क्या होती है, उसमें क्या कहा जाता है, किस बात को बाबा ने अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को बांटा है। तो कभी ये विचार नहीं था
कि उसमें परमात्मा से जुड़ने का आधार बाबा की कृपा से नित्य रोज आपको दिया जाता है। और ये सत्य है, इस मुरली के वो गुण हैं जिसकी धुन जिस कान में भी पड़ जाए वो स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। मेरे गुरु जी की भजन की मैं 2 पंक्ति दादी आप लोगों के मध्य में रखना चाहूंगा। गुरु जी का एक भजन है, 4 पंक्तियां होती हैं, लेकिन मैं आखिरी पंक्ति और उससे पूर्व की एक पंक्ति आप सबको सुनाता हूं। तीनों महल भया परकास, तीनों महल भया परकास, मैं तो पहुंची प्रीतम पास। प्रीतम का आज ज्ञान मिला ना। आवाज भाई धीमी क्यों कर दी है, अच्छा नहीं लगा क्या? तीनों महल भया परकास, मैं तो पहुंची प्रीतम पास, मिट गई मई के आनी जानी, कोई जाने ना जाने, मेरे प्रेम की कहानी, कोई जाने ना जाने। सुंदर से जिया अमर बिछाए, सुंदर से जिया अमर बिछाए, दीन हो ज्ञान कपाट लगाए, दीन हो ज्ञान कपाट लगाए, हो रहते जैसे राजा रानी, कोई जाने ना जाने, रहते जैसे राजा रानी, कोई जाने ना जाने, मेरे प्रेम की कहानी, कोई जाने ना जाने, तेरे प्रेम की कहानी, कोई जाने ना जाने। माधव पकड़ लियो मेरो हाथ, माधव पकड़ लियो मेरो हाथ, बाबा पकड़ लियो मेरो हाथ, बाबा पकड़ लियो मेरो हाथ, मैं तो रहती उनके साथ, मैं तो रहती उनके पास, मैं तो रहती उनके साथ, मैं तो रहती उनके पास, मिट गई मई के आनी जानी, कोई जाने ना जाने, हो मिट गई मई के आनी जानी, कोई जाने ना जाने, मेरे प्रेम की कहानी, कोई जाने ना जाने, तेरे प्रेम की कहानी, कोई जाने ना जाने। ये प्रेम की कहानी जो आपको बाबा ने दी है उस प्रीतम से मिलाने के लिए, ये कोई जाने या ना जाने, लेकिन जो बाबा से प्रेम करते हैं, जो बाबा के बताए सिद्धांत पर राह पर चलते हैं, वो बाबा उनको अपने स्थान पर अपने हृदय में स्थापित करते हैं। आप सब पर बाबा की खूब कृपा बरसे। ओम शांति।